नाम से गजरों के बेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को अली रज़ा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बेटा मैं आपको अपना तारुफ कराऊंगा, उसके बाद आपको ये मैजिक की गेमें दिखाएंगे। बेटा मेरा ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर से है। हमारे कई प्रोग्राम आप टेलीविज़न की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसा कि ऐनिक वाले जिन, अंगूठी वाले जिन, हवा पे रक्स और मशहूर मारूफ तारिक अजीज शो में अपने फ़न का मुजाहरा कर चुका हूँ रब आपके स्कूल में। तो बेटा आपको और मेरा साथ रहेगा क्लैपिंग का। किस चीज़ का साथ रहेगा बेटा? बेटा क्लैपिंग कैसे करेंगे आप करके बताइए, शाबाश। बेटा क्लैपिंग ऐसे करेंगे, ऐसे तो बेटा रात को मच्छर मारते हैं, जोरदार से क्लैपिंग करें, शाबाश। तो बेटा आपको और मेरा साथ रहेगा क्लैपिंग का। आपको कोई भी मेरी मैजिक गेम अच्छी लगे, आप जोरदार से क्लैपिंग करेंगे तो मैं आपको अच्छी अच्छी मैजिक की गेमें दिखाऊंगा और प्रोग्राम के लास्ट में मैं आपको एक मैजिक गेम सिखा के भी जाऊंगा, ताकि वो मैजिक गेम आप दोस्तों को, बहन भाइयों को दिखाएं और उनको हैरान और परेशान करें। मैजिक की पहली गेम आपको दिखाते हैं। आप लोग मुझे बताएं, ये मेरे पास क्या चीज़ है बेटा? जी मेरे पास एक रस्सी। आपको पता है जब किसी प्रोग्राम का स्टार्ट किया जाती है, प्रोग्राम का इफ्तिताह किया जाता है, एक रस्म होती है बेटा रिबन काटने की। रिबन काटा जाता है, प्रोग्राम का इफ्तिताह होता है और यही मेरी मैजिक की पहली गेम होगी। आपने बड़े गौर के साथ देखना है कि ये मैजिक गेम मैं आपको कैसे करके दिखाऊंगा। तो बेटा जो चीफ गेस्ट होते हैं वो रिबन काटते हैं। मैं आपके प्रिंसिपल साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए, ये रस्सी काटे, प्रोग्राम का इफ्तिताह करें। आपने क्लैपिंग में अपने सर का इस्तकबाल करें, शाबाश, जोरदार सी क्लैपिंग में सर को गायब कर दो। सवाल का जवाब है। आपके सर की रस्सी काटी, इसके कितने पीस के सर ने? शाबाश। सर ने रस्सी के 2 पीस के। 2 बच्चे स्टेज पे जल्दी से आ रहे हैं, शाबाश। 2 बच्चे जल्दी से आ रहे हैं, आ जाओ बेटा जल्दी से, शाबाश। आपके सर ने रस्सी काटी, इसके 2 पीस के हैं। कितने पीस के हैं बेटा? 2 पीस के हैं। यहाँ से बेटा पकड़े खींचे अपनी तरफ। आप बेटा यहाँ से पकड़े खींचे अपनी तरफ, अपनी तरफ खींचे। तो बेटा आपके सर ने रस्सी काटी, इसके 2 पीस के। मैजिक के अंदर इसका एक पीस हम दोबारा बनाएंगे, इसके अंदर कोई जोड़ कोई बिठान नहीं होगा, क्योंकि एक और जगह मैंने परफॉर्म करने रस्सी मुझे दोबारा जरूरत पड़ेगी। मेरी पॉकेट में एक रुमाल है, चेक करें रुमाल के अंदर कुछ चीज़ नजर आ रही है आपको? रुमाल बिल्कुल खाली है। रुमाल हमने रस्सी को ऐसे लगा दिया। ऐसे लगाने के बाद मैजिक करेंगे। मैजिक करने के बाद 1 2 और ये गो क्लैपिंग भी चेक कर सकते हैं, कोई जोड़ कोई निशान है बेटा? चलिए नेक्स्ट गेम आपको दिखाते हैं। मेरे पास एक मैजिक प्लेट, आप चेक करें मैजिक प्लेट में आपको कुछ चीज़ नजर आ रही है बेटा? मैजिक प्लेट बिल्कुल खाली, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं। मेरे पास यहाँ पेट्रोल पड़ा हुआ है और पेट्रोल आप सबकी आंखों के सामने हमने इस प्लेट के ऊपर ऐसे पेट्रोल लगा दिया। पेट्रोल लगाने के बाद मेरे पास यहाँ लाइट भी मौजूद है, लाइट से ऐसे आग लगा दी। आग सब बच्चों को नजर आ रही है बेटा? अब इस तरह से मैजिक करेंगे। मैजिक करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, आपने क्लैपिंग जोरदार से करनी बेटा। आप बताएं ये क्या चीज है मेरे पास? देखिए पेज के अलावा मेरे हाथ में कोई और चीज है बेटा? अब ये पेज सबकी आंखों के सामने जलेगा और इसकी राख बनेगी। आपने गौर से देखना है, ये पेज मैं सबकी आंखों के सामने जलाऊंगा और इसकी राख बनेगी। गौर से देखिएगा, ये पेज सबकी आंखों के सामने जलेगा और इसकी राख बनेगी। देखिए पेज जल रहा है, सबको नजर आ रहा है बेटा? अब ये पेज जलेगा और इसकी राख बनेगी। थोड़ी सी राख बेटा मैं अपने हाथ में मसलूंगा, बाकी पेज ज़ाया कर दूंगा। थोड़ी सी राख अपने हाथ में मसलेंगे और बाकी पेज ज़ाया करके इसकी राख बन जाए। और ये राख हमने अपने हाथ में ऐसे मसल ली, बाकी पेज ज़ाया किया। इस राख के ऊपर मैजिक करता हूँ। मैजिक करने के बाद देखिए मैं राख का क्या बनाता हूँ। अच्छा लगे तो क्लैपिंग जोरदार से कीजिएगा। चलिए बेटा आपको एक बहुत ही फनी सी मैजिक गेम दिखाता हूँ। आपके स्कूल का कोई ऐसा स्टूडेंट जो आज घर से नाश्ता नहीं करता, तो मैजिक के जरिए लाहौरी नाश्ता खिलाएंगे। जल्दी से स्टेज पे आ जाए। जो घर से नाश्ता नहीं कर गया स्टेज पे उसको लाहौरी नाश्ता खिलाएंगे। जल्दी से बेटा, शाबाश। आपके स्कूल का स्टूडेंट आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। आप घर से नाश्ता नहीं कर गया बेटा? क्यों नहीं किया नाश्ता आपने? अब भूख लग रही है आपको? पाकिस्तानी कौम है, घर से नाश्ता नहीं किया, स्कूल में पहुंचे इसको भूख लगी। चलिए इसको नाश्ता करवाते हैं। आप पीछे वालों बेटा से आपने हाथ नहीं लगाना, नाश्ता मेरे हाथों से करना है। इस बच्चे को हम खिलाएंगे लाहौरी नाश्ता। आप लोगों ने लाहौरी नाश्ता खाया हुआ बेटा? देखा हुआ भी नहीं है? चलिए आप सबको लाहौरी नाश्ता दिखाएंगे। इस बच्चे को लाहौरी नाश्ता खिलाएंगे, आपको दिखाते हैं।
ये मेरे पास पड़ा हुआ है लाहौरी नाश्ता, नजर आ रहा है सबको? चलो बेटे लाहौरी नाश्ता खाओ, शाबाश। अच्छे नाश्ता नहीं खा के आया, शाबाश, जल्दी दिखाएं। अब स्टूडेंट से सवाल करेंगे नाश्ते का जायका कैसा फील हो रहा है, इसका जायका कैसा फील हो रहा है आपको? बेटा आप खा रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा इसका जायका नमकीन है, कड़वा है, फीका, मीठा, कैसा है? ये कह रहे इसका जायका मुझे फीका लग रहा है। बच्चों को तो मीठी चीज अच्छी लगती है, मुंह से निकाल के नीचे फेंक दो। अब इसको बनाएंगे मैजिक के जरिए मीठा। कैसे बनाएंगे? आपकी आंखों के सामने मेरे पास एक मैजिक बॉक्स है, आप चेक करें इसके अंदर कोई चीज है बेटा? अब टिश्यू पेपर का छोटा सा पीस हमने बॉक्स के अंदर ऐसे रख दिया। अब इसका जायका बनाना है मीठा, तो आप लोग बताओ मीठा किस चीज से बनता है? बेटा चीनी से तो पुराने पाकिस्तान में बनता था ना, अब नया पाकिस्तान में तब्दीली आ गई, इमरान खान की हुकूमत है, वो कह रहा है गन्ने से। नहीं बेटा गुड़ से भी नहीं बनाएंगे हम, मीठा बनाएंगे पेट्रोल से। अब पेट्रोल से मीठा कैसे बनता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये पेट्रोल आप सबकी आंखों के सामने हमने टिश्यू पेपर के ऊपर ऐसे पेट्रोल लगा दिया। पेट्रोल लगाने के बाद लाइटर से आग लगाई, आग सबको नजर आ रही बेटा? अब इसका कैप लेंगे और ये कैप इसको ऐसे लगाएंगे, कैप लगाने में मैजिक किया, छोड़ दो बेटा। अब बच्चों को निकाल के दिखाओ क्या बन गया आपके लिए, निकाल के दिखाओ बेटा, निकाल के दिखाओ ना, ऐसे क्लैप तो बेटा अब ये बच्चा आपको बिस्किट खा के बताएगा कि बिस्किट कैसे खाए जाते हैं। आपको खाना आते हैं बिस्किट? कैसे खाते हैं बिस्किट? कैसे खाते हैं बेटा? कह रहे हाथ से खाते हैं बेटा, पाँव से कोई खाएगा? हर इंसान हाथ के साथ खाता है। अब ये बच्चा आपको बिस्किट खा के बताएगा कि बिस्किट कैसे खाए जाते हैं। बेटा ये मैजिक वाले बिस्किट को हाथ नहीं लगाना, हाथ पीछे बांधो और 30 सेकंड में खत्म करना है। अगर आप 1 सेकंड भी लेट हुए ना बेटा, पेट में दर्द होगा और मोशन लगेंगे सबकी आंखों के सामने, ठीक है बेटा? आपने 30 सेकंड में खत्म करना है, शाबाश। मेरे बच्चों मुझसे एक छोटी सी गलती है बेटा, जब ये बच्चा मेरे पास आया था मैं इससे नाम पूछना भूल गया था। आपका नाम क्या है बेटा? ऊंची आवाज में बोलो बेटा, क्या नाम है? हबीब इस बच्चे का नाम है हबीब। आपके अब्बू का नाम क्या है बेटा? जमील इसके अब्बू का नाम है। आपके आप कौन सी सिटी से हो, या खुशाब से हो या जोराबाद से? बच्चे को हमने खिलाए बिस्किट, मतलब बैठ के बिस्किट खाओ, उसके लिए क्लैपिंग कर दे बेटा। इतने चंगे तो आप बताइए ये मेरे पास क्या चीज़ है बेटा? मेरा कुछ भी नहीं। तो बेटा ये क्या चीज़ नजर आ रही है आपको? ऐसे कप में चाय पीते आप लोग? नहीं बेटा, इसको क्या कहेंगे आप लोग? बीप, वो जो मोटरसाइकिल में बीप बीप बीप। नहीं बेटा, इसको बीप नहीं कहते, इसको उर्दू में कहते हैं कीफ। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में कहते हैं फनल। कीफ किस काम आती है? पेट्रोल डीजल पानी। जी बेटा पेट्रोल डीजल पानी मोबिलाइज दूध वगैरह डालने काम आती है। आपके स्कूल का सादा पानी हमने मंगवाया, आपको चेक करवाते हैं। ये आपके स्कूल का सादा पानी है। अगर मैं कीफ के अंदर लेता हूँ पानी कहाँ जाता है बेटा? चले नीचे से ऐसे बंद कर देंगे। नीचे से बंद करने के बाद इसको कीफ के अंदर पानी लेंगे। आपकी आंखों के सामने हमने कीफ के अंदर पानी लिया। अभी चंद दिन पहले मैंने यहाँ नूरपुर थल में गवर्नमेंट हाई स्कूल में परफॉर्म किया। मेरे पास गालबन 8 क्लास का बच्चा है, मुझे कहते हैं अंकल आप मैजिशियन हैं। मैंने कहा बेटा मैं आपको मैजिक दिखा रहा हूँ, जाहिर बात है मैजिशियन हूँ। कह रहे हैं मुझे अनार का जूस पिलाएं। क्या पिलाएं? मैंने सादा पानी के ऊपर मैजिक किया और सादा पानी कन्वर्ट हुआ अनार के जूस में। अब मैं आपके स्कूल में परफॉर्म करूँ, आप मुझसे कोई भी फरमाइश करते स्टेज पे आके, एक बच्चे स्टेज पे आके फरमाइश करेगा, कोई भी चीज़ की फरमाइश करे, मैजिक के जरिए पानी को चीज में कन्वर्ट करूँगा। कोई भी आदमी होशियार बच्चा है तो ऊंची आवाज में बोल ले दो। एक्टिव बच्चे, छोटा बच्चा बोल नहीं पाएगा। क्या चीज पीना चाहते हो आप? आम का जूस। ये बच्चा कह रहे हैं आम का जूस पिलाएं, है पानी आपके स्कूल का, इसके ऊपर मैजिक करूंगा, ये आपकी आंखों के सामने आम का जूस बनेगा। आपको सादा पानी नजर आएगा लेकिन स्टूडेंट को जायका महसूस होगा आम के जूस का। ये खुद आपको बताएगा मैंने आम का जूस पिया। आपने आम का जूस जल्दी जल्दी पीना, इसको हाथ भी लगाने, ठीक है बेटा? चलिए आम का जूस पिए, शाबाश। नजर आ रहा है पानी आपको, लेकिन इसको आम का जायका महसूस होगा, ये खुद आपको बताएगा मैंने आम का जूस पिया। शाबाश, सारा आम का जूस पीना है आपने, ये बताएगा आपको। अब बच्चों को बताएं इसका जायका कैसा था बेटा? चल मेरा अच्छा था बेटा, अच्छा तो था, कैसा था? लस्सी थी, दूध था, आम का जूस था, क्या था? फिर बताओ ना इनको बेटा। क्लैपिंग फिर भी नहीं करते आप बेटा।
आपके स्कूल का सादा पानी हमने मैजिक किया और ये आम का जूस बना। इस बच्चे को जो हमने आम का जूस पिलाया इसकी कीमत है 300। बेटा जूस के पैसे दो। जूस पिया आपने, मैजिक वाला जूस था ना बेटा, पैसे दो। परेशान हो गए, पैसे नहीं आपके पास। बेटा जवाब दो, पैसे नहीं आपके पास। ये बच्चा कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, जूस वापस निकाल दो। जब पैसे नहीं है जूस वापस निकालो बेटा। अब जूस वापस कैसे निकालेंगे? इस बच्चे को पानी पिलाया था मुंह से। कहां से? आप देखो कीफ के अंदर पानी तो नहीं है बेटा। अब इसके कान में से वापस निकाल ले बेटा। कैसे निकालेंगे? एक बच्चा मेरे पास और जिसको हैंड पंप चलाना आता है, हैंड पंप नल का। आ जाओ शाबाश। अब इसके कान में से पानी वापस निकालेंगे। आपको अच्छा लगे आपने क्लैपिंग करनी है। ये बच्चा इसका बाजू पकड़ के हैंड पंप चलाएगा। बेटा इसका बाजू पकड़ के ऐसा ऐसा चलाना है, तोड़ना नहीं है इसका बाजू, ऐसा ऐसा। इसके कान में से पानी वापस निकले, आपने क्लैपिंग करनी। चलाओ भाई। पानी चलाओ बेटा, हैंड पंप पानी निकालो, सारा पानी निकालो, सारा पानी निकालो बेटा। शाबाश, बैठ बेटा। अच्छा लगे आपको? क्लैपिंग तो करते हैं आप। तो बेटा झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना बुरी आदत है। मेरे पास सिगरेट की डिब्बी है, पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ। सिगरेट की डिब्बी के अंदर 10 सिगरेट सबको नजर आ रहे होंगे। अब ये सिगरेट की डिब्बी मैं आपकी आंखों के सामने फ्रेम से निकालूंगा। फ्रेम आपको चेक करवाता हूँ। देखिए फ्रेम के अंदर कोई चीज़ तो नहीं बेटा। ये फ्रेम बिल्कुल खाली है, फ्रेम के अंदर कोई चीज़ नहीं। आप ये फ्रेम दोबारा सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लगाएंगे, उसको ऐसे मैजिक करेंगे। मैजिक करने के बाद इसके अंदर क्या चीज़ नजर आई थी आपको? अब सिगरेट को हमने गायब कर दिया, बना दिया माचिस की डिब्बी। क्रैपिंग फिर भी नहीं किया आपको। तो बेटा झूठ बोलना, चोरी करना भी बुरी आदत है। और माशाल्लाह आपके स्कूल के बच्चे झूठ नहीं बोलते होंगे, चोरी भी नहीं करते होंगे आप लोग। जो बच्चे झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, हाथ ऊपर करें। शाबाश, माशाल्लाह। पूरा स्कूल झूठ नहीं बोलते हैं। चले हाथ नीचे कर दो। तो बेटा इस फील्ड में कम से कम मेरा 15 साल का तजर्बा है। मेरा इतना तजर्बा है कि मैं देखने से बता सकता फला बच्चा झूठ बोलता है, फला चोरी करता है, लेकिन साबित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने एक मैजिक मशीन बनाई, आपको चेक करवाते हैं। ये मैजिक मशीन आपके ऊपर 3 दफा घुमाएंगे और आपके स्कूल में से झूठा बच्चा निकाल दें। अभी साहब ने हाथ ऊपर करके हम झूठ नहीं बोलते, ऐसी बात है बेटा। खामोश हो गए सारे। चलिए अभी चेक कर लेते हैं। ये मैजिक मशीन आपके ऊपर 3 दफा घुमाई। 3 दफा घुमाने के बाद सैंपल के तौर पे मेरा इतना तजर्बा, मैं चेहरा शनास हूँ, देखने से आपको बता सकता हूँ। अभी सैंपल के बेटा आप आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। आपने भी हाथ ऊपर किया था बेटा, आ जाओ शाबाश। अब गौर से देखना है आपने। आपकी स्कूल की स्टूडेंट बेटे से खड़ी हो जाए। क्या नाम है आपका? इसलिए बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास की स्टूडेंट। आप झूठ बोलती बेटा? असली बताओ ना, झूठ बोलती आप? चले कभी कभी बोलती है, इनकी तरफ देखो ना, ऐसी खड़ी हो जाओ। तो बेटा आप चोरी करती हैं? अच्छा इस तरह कह रही मैं चोरी नहीं करती, झूठ कभी कभी बोलती हूँ। वादा करो आइंदा झूठ नहीं बोलना है आपने। चलो अच्छी बच्ची कह रही मैं आइंदा झूठ नहीं बोलूँगी। चलो इसको मशीन से चेक भी कर लेते हैं। जब आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको फला बीमारी इसका टेस्ट करवा के हैं। अब इस तरह को चेक करते हैं ये झूठ बोलेगी ही नहीं बोलेगी। कैसे? उसको मशीन के साथ चेक करें। बेटा इनकी तरफ देखो, सीधे ऐसे हाथ नीचे कर दो। ऐसे मशीन लगाई। मशीन लगाने के बाद बेटा इसके अंदर देखे और बच्चों को बताएं क्या चीज़ इसके अंदर। देखो बेटा जी कौन से रंग का है? इनको ऊंची आवाज में बताओ। बेटा रेड कलर का रुमाल बच्चों को निकाल के देखो। ये भी देखे रेड रुमाल कैसे होता है। शाबाश, रेड रुमाल निकाल के। 9th क्लास में पढ़ती हो आप? ये रेड रुमाल है बेटा, देखिए रेड रुमाल है इसके अंदर। क्लैपिंग तो करते नहीं आप लोग। ये बच्ची पाकिस्तानी ब्लैक को कह रही है रेड रुमाल। शहर की बच्ची है इसीलिए इसको रेड रुमाल कह रही है। मैंने भी चंद दिन पहले परफॉर्म किया था। ये साथ है इसका आपका हडाली गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में। एक बच्ची मेरे पास आई, गालबन 8 या 7 क्लास की बच्ची थी। मैंने कहा बेटा इसके अंदर देखो क्या चीज़ है। उसने कहा ना रेड रुमाल। उसने कहा अंकल इसके अंदर रत्ती लीर है। शुक्र है रत्ती लीर निकल। बेटा ये क्या चीज़ है आपके पास? बेटा आप इसको रेड रुमाल कह रही हो, क्यों नज़र कमज़ोर है आपकी? बेटा रेड रुमाल है इसके अंदर। चलिए कोई बात, इसको माफ कर दो, इसके अंदर रखो बेटा। अब बच्चों को बताएं इसके अंदर क्या रखा है आप। बेटे इधर आओ ना, क्या जा रहे हो, क्या खड़ी हो? बताओ क्या रखा है आपने। बेटा ये बताएगी आपको, ये घुंगी थोड़ी है। क्या चीज़ है बेटा?
पाकिस्तानी फ्लैग निकाल के बेटा सर को देख जाओ, शाबाश। अपने सर को फ्लैग को गिल्ली नहीं करती आप। ऐसा करें इसके अंदर रख दे। अब बच्चों को बताएं इसके अंदर क्या क्या चीजें नजर आई आपको, बेटा इनको बताएं। बेटा रेड रुमाल और पाकिस्तानी फ्लैग निकाल के अपनी क्लास टीचर को देखे, शाबाश। दोनों चीजें निकाल के क्लास टीचर को देखे, जल्दी कर मेरे बेटा, शाबाश। इनको ऊंची आवाज में बताओ भाई, रुमाल और फ्लैग नहीं है इसके अंदर, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? बेटा जी निकाल के क्लास टीचर को लेके आओ, देखो शाबाश, देखिए बेटा देखिए। ये कह रही इसके अंदर रुमाल और फ्लैग नहीं है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। बेटा चोरी भी करती हो, मैं आपका मेहमान हूँ बेटा, वापस करो बेटा, बेटा वापस करो, मैं आपका मेहमान हूँ, मेहमानों की चोरी नहीं करते बेटा। तो कह रही मेरे पास नहीं है, इधर आओ बेटा, कान ऐसे इनको दिखाओ अपना, ये वाला कान देखो, इसके कान के अंदर नजर आ रहा है आपको? हाँ देखो, उन बच्चों की नजर बहुत तेज है, नजर आ रहा है। इसके कान में चला गया रुमाल और फ्लैग, इसके कान से वापस निकालेंगे मैजिक के जरिए। बेटे इधर करो कान, क्या करना है आपने? चलो बेटे, शाबाश। तो बेटा अच्छा लगे आपको? अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोग बताएं कि मेरे पास ये क्या चीज है? ऐसा कप होता है, इसको क्या कहते हैं? हाँ शाबाश, इसको कैंडल कहते हैं। शुक्र आप इसको, हाँ कैंडल कहते हैं। शुक्र आप इसको छोटी का है। एक दफा एक स्कूल में परफॉर्म कर रहा, बच्चों से मैंने यही सवाल किया, बेटा मेरे पास क्या चीज़ है? उन्होंने कहा अंकल आपके पास मोहब्बत है। मैंने कहा बेटा मोहब्बत क्या होता है? अंकल मोहब्बत छोटी होती, मोहब्बत बड़ा होता है। मेरे पास है कैंडल। आ जाओ मेरे बेटा, आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, कुछ नहीं बता, शाबाश, इधर आ जाओ। अब कैंडल स्टूडेंट को देंगे, बेटा इनकी तरफ देखो, कैंडल को अपने हाथों में पकड़ो, ऐसे ऐसे मेरा बेटा, ऐसे, शाबाश। कैंडल सबको नजर आ रही बेटा? आप इसको मजबूती से पकड़ना, छोड़ना नहीं है, मजबूती से ऐसे। अब मेरे पास एक प्लास्टिक का पाइप है, आपको चेक करवा दें। देखिए प्लास्टिक के पाइप में कोई चीज तो नहीं बेटा, प्लास्टिक का पाइप बिल्कुल खाली है। अब ये कैंडल के ऊपर ऐसे लगा देंगे। कैंडल के ऊपर ऐसे लगाने के बाद इसके ऊपर ऐसे मैजिक करेंगे। मैजिक करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, आपने क्लैपिंग जोरदार सी करनी है। ले लो। आप लोग बताएं ये क्या चीज है मेरे पास? देखिए अब बाहर कहीं कोई चीज नजर आ रही है आपको? अच्छा बाहर ऐसे मुकम्मल खोल के दिखाते हैं आपको। अब कोई चीज नजर आ रही है आपको? तो यहाँ से देखिए बेटा, अब अखबार को ऐसे मुकम्मल खोल के दिखाते हैं। कोई चीज है अखबार के अंदर? यहाँ से चेक करें। अखबार को ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसका हम बनाएंगे कुप्पा। क्या बनाएंगे? अखबार का कुप्पा बनता है, कह रहे कुप्पा। बेटा कुप्पा बनाए। ऐसे कुप्पा बनाने के बाद ऐसे मैजिक किया, और मैजिक करने के बाद अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे क्लैपिंग। अब देखो वो निकली। ऐसे भी वैसे भी सब ठीक है। इस पे देखो रुक गए। बाकी कौन? तो बेटा जी मैं आपको काम दिखा रहा हूँ, आपने ये नहीं सोचना कि अंकल कोई जादू कर रहे हैं या कोई नजरबंदी कर रहे हैं। बेटा जादू करने वाला मुसलमान नहीं होता, काफिर होता है। और मुसलमान का काम नहीं कि वो जादू करे या नजरबंदी करे। ये मेरे हाथ की सफाई, ये टेक्निक है। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बड़ा कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। मैंने इस काम की तालीम हासिल की। कोई जादू या नजरबंदी नहीं, मेरे हाथ की सफाई और टेक्निक है। आपसे मैंने वादा किया था कि आपको एक मैजिक गेम सिखाऊंगा। अगर वो गेम आप किसी भी दोस्त को करके दिखाओगे, कम से कम आपको 100 रुपये इनाम देंगे। वो गेम मैं आपको प्रोग्राम के लास्ट में सिखाऊंगा। तो बेटा मेरे पास आप दुनिया की कोई भी गेम सीखना चाहे, मैं आपको 1 मिनट में सिखा सकता हूँ। आप नेट पे या टीवी की स्क्रीन पर कोई भी मैजिक गेम देखें, मुझसे सीखना चाहे, मैं आपको 1 मिनट में सिखा दूंगा। मेरी 16 साल की मेहनत, लेकिन सिखाने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। तो बेटा मैं अभी आपको अपने हाथ की प्रैक्टिस की गेम दिखाता हूँ कि हाथ की प्रैक्टिस कैसे होती है। गौर से देखना है, मेरे हाथ में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अभी आपको चेक करवाता हूँ हाथ की प्रैक्टिस की गेम। मेरी 16 साल की मेहनत, लेकिन सिखाने में सिर्फ 1 मिनट में मैं आपको गेम सिखा सकता हूँ। हर गेम की एक कीमत होती है। कोई गेम 1000 रुपये की, कोई 2000 की, कोई 5000 की। अब ये 1000 रुपये की गेम है,
प्ले कार्ड है मेरे पास, इस हाथ में कोई चीज नहीं है, ये हाथ मेरा खाली है। ये प्ले कार्ड सबको नजर आ रहा है बेटा? अब ये प्ले कार्ड सबकी आंखों के सामने मैं गायब करूंगा। कैसे गायब करूंगा? गौर से देखिएगा। ये प्ले कार्ड और इसको ऐसे मैजिक किया। मैजिक करने के बाद आपकी आंखों के सामने मैंने प्ले कार्ड गायब किया। ट्रेन के ओरिजिनल टिकट बना दी क्योंकि शाम को लाहौर भी जाना है। जादू नहीं है, कोई नजरबंदी नहीं, सिर्फ हाथ की सफाई और टेक्निक है। अच्छा लगा आपको? बच्चों को अच्छा लगा? अब मेरे पास 2 पॉइंटर है, ये ब्लू कलर का पॉइंटर है और ये ब्लैक कलर का पॉइंटर है, और एक गहरे कलर का रुमाल भी है मेरे पास। आपको रुमाल भी चेक करवा दें। अगर पॉइंटर इसके अंदर छुपा दिया जाए तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको देखे बगैर बता सकता हूँ। किसी टीचर के पास पाउच या हैंड बैग हो, हैंड बैग या पाउच किसी टीचर के पास यहाँ मौजूद है मैडम, हैंड बैग लेके आ जाए सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब गौर से देख रहे हैं आप टीचर एक पॉइंटर, बेटा खामोश हो जाना, एक पॉइंटर वो अपने बैग में छुपाएंगी और एक पॉइंटर रुमाल के अंदर लपेट के मुझे वापस करेंगी। मैं आपको देखे बगैर बता दूंगा, आपको नजर नहीं आएगा, टीचर को भी नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको देखे बगैर बताऊंगा। अब टीचर आ गए मैडम, आपने क्या करना है, एक पॉइंटर इस बैग में छुपाना है, ठीक है मैडम, और एक इसके अंदर लपेट बंद कर दूं। बच्चों को भी नजर ना आए, टीचर को भी नजर आए, यहाँ रूम में जाना है मुझे सिर्फ 100 तक। चलिए अभी आप काउंटिंग भी चेक करते हैं। कैसे चेक करूंगा आप मुझे बताइएगा। मेरे पास ये क्या चीज है बेटा? मेरे पास टिश्यू पेपर है। अब मैं टिश्यू पेपर के कितने पीस करूंगा आपने सिर्फ काउंट करना है, ठीक है बेटा? आप काउंट कीजिए इसके कितने पीस हुए? 2 बेटा। अब कितने हुए? 3। शाबाश। अब बेटा और अब बेटा चले काउंट करें। अब ये छोटे छोटे पीस मैं अपने हाथ में ऐसे फोल्ड करूंगा और फोल्ड करने के बाद हम लेंगे मैजिक स्टिक। ये मैजिक स्टिक इसके ऊपर 3 दफा घुमाएंगे। 3 दफा घुमाने के बाद आपकी आंखों के सामने टिश्यू पेपर के मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं। अब इसका मैं 1 पीस दोबारा बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे आपने क्लैपिंग जोरदार सी करनी है। आपको एक मैजिक गेम दिखाता हूँ और प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए कम से कम मुझे यहाँ पे 30 मिनट हुए। 30 मिनट में मैंने जितनी भी आपसे बातें की है, इसी में से मैं आपसे 2 सवाल करूंगा। अगर आप गौर से आपने प्रोग्राम देखा होगा आप सवालों के जवाब दे सकते हैं। अगर आपने गौर से नहीं देखा होगा आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते। गौर से देखा होगा आप सवालों के जवाब देंगे। इस प्रोग्राम में जो आपसे बातें की वही आपसे उन्हीं में से 2 सवाल करूंगा। गौर से देखने एक बड़ा बच्चा आ जाए वहाँ से, कोई आ जाओ मेरे बेटा, एक बड़ा बच्चा कोई भी आ जाओ जल्दी से, बड़ा बच्चा जल्दी से बेटे, शाबाश। अब गौर से देखना है आपने। आपके स्कूल के स्टूडेंट और मेरे पास हैं 2 बॉल। यहाँ बेटा 2 बॉल हैं और इन बॉल के मैंने नाम रखे हुए। इस बॉल का नाम है चिंटू। क्या है बेटा? चिंटू। और इस बॉल का नाम है मिंटू। मिंटू। इसका क्या नाम है? चिंटू। और इसका बेटा मिंटू। इसका नाम चिंटू है, इसका नाम मिंटू है। गौर से देखिएगा, दोनों हाथ ऐसे करो बेटा। अब चिंटू बच्चे के इस हाथ में रख दिया, मिंटू बच्चे के इस हाथ में रख दिया। हाथ खोल दो बेटा। अब ये मिंटू है और ये चिंटू है। ये मिंटू है, ये चिंटू है, ये चिंटू है, ये मिंटू है। आप लोग बताएं मैंने अपना नाम क्या बताया था आपको? आपका पहला सवाल ही गलत हुआ। मैंने अपना नाम अली रजा बताया था बेटा। आगे दिमाग नहीं आप लोग, पहला सवाल ही गलत हो गया। मेरा नाम अली रजा है, इसका नाम चिंटू है, इसका नाम मिंटू है। पहला सवाल गलत हो गया। अब दूसरा सवाल करूंगा, गौर से देखना है आपने। क्या करूंगा आपकी आंखों के सामने, मेरे नाम अली रजा है, इसका नाम चिंटू है, इसका नाम मिंटू है, इसका नाम चिंटू है, इसका नाम मिंटू है, मेरा नाम अली रजा है। अब आपकी आंखों के सामने चिंटू को यहाँ से उठा लिया। चिंटू को यहाँ से उठाने के बाद चिंटू अपने साथ में बंद करने के मजबूती इसको मिंटू पकड़ लो, छोड़ना नहीं आपने। अब बताओ मिंटू किसके पास है? आपका जवाब हो गया। और मिंटू किसके पास है? आपका जवाब हो गया। ठीक है सर, मिंटू किसके पास है? वो चिंटू सर। चलिए सर का भी जवाब हो गया। मैडम आप बता दें मिंटू किसके पास है? वो चिंटू मैडम। इसलिए मैं फासले में करूँ। दूसरा सवाल भी आपका गलत हुआ। कैसे? ना मेरे पास चिंटू है ना मिंटू है। आप खाली है, हाथ खोल के दिखाओ बेटे इनको। अच्छा लगे आपको? आपको कितना अच्छा लगा बताएं।
करके दिखाएं, सबको अच्छा लगे। तो मैं आपसे वादे के लिए आपको मैजिक गेम सिखाऊंगा, आपको गेम सिखा दें। तो मैंने छोटे बच्चों के लिए डायरी बनाई है, इस डायरी का नाम रखा है जादू के राज। क्या है बेटा? वैसे तो बड़ी गेमें आप कोई भी गेम उसको सीखना जाए, लेकिन वो हज़ारों रुपए की गेमें होती है, महंगी गेमें होती है, लेकिन ये छोटी सी गेम है छोटे बच्चों के लिए। आप ये किसी भी दोस्त को करके देखो, बहुत हैरान होगा। इस मैजिक गेम के अंदर, इस डायरी के अंदर कम से कम मैजिक की 12 गेमें लिखी हैं। मैजिशियन अपने हाथ में रुमाल कैसे गायब करते हैं, क्या तरीका है, इसके अंदर आप पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। और जो पेप्सी की कांच की बोतल होती है रेगुलर, उसके अंदर साबुत अंडा डालना बहुत मुश्किल है, अंडा टूट जाता है, लेकिन साबुत अंडा आप उसके अंदर डाल सकते हैं। साइंसी अमल है, टीचर को पता होगा, उन्होंने साइंस पढ़ी होगी। 72 घंटे अंडे को सिरके के अंदर भिगो कर रखें, अंडा नरम हो जाता है, बोतल के अंदर चले जाएगा। देखने वाला बहुत हैरान होगा कि बोतल के अंदर अंडा कैसे गया। अपने हाथ पे नाम लिखें, ऐसे इशारा करें, नाम गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा? इस डायरी के अंदर कम से कम मैजिक की 12 गेमें लिखी हैं, आप घर पे पढ़ें, दोस्तों को दिखाएं, उनको हैरान और परेशान करें। डायरी की भी एक गेम है। इसकी गेम क्या है बेटा? इसके ऊपर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा? हाँ, डायरी के ऊपर लिखा हुआ है जादू के राज। आप चेक करें, आपको जादू के राज लिखे हुए नजर आ रहे हैं? और यहाँ से चेक करें, कोई चीज लिखी नजर आ रही है आपको? आप उसके ऊपर छू कर दें बेटा। जैसे आप छू करेंगे, आपको जादू के राज लिखे हुए नजर आएंगे। क्लैपिंग भी नहीं करेंगे आप। अब दोबारा छू करें इसके ऊपर। जब दोबारा छू करोगे, जादू के राज गायब, डायरी बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो बेटे इसमें कोई जादू नहीं था, सिर्फ हाथ की सफाई और टेक्निक है, और थोड़ी सी आपको एक्टिंग करनी है। इसका सीक्रेट आपको बता दूं, सब बच्चों को बता दें। इसका सीक्रेट ये है, कोई इसमें जादू नहीं है, ना ही आपकी छू का कमाल है, सिर्फ थोड़ी सी एक्टिंग करनी है आपकी। ये डायरी आपको मार्केट से नहीं मिलती, मैंने खुद तैयार की। इसका तरीका आपको समझा देते हैं। इसका एक पेज मैंने खाली छोड़ दी, कोई चीज़ नहीं लिखी, खाली है। उससे अगले पेज पे मैंने जादू के राज लिखे, जो आपको 12 जादू के राज बताएं, अगले पेज पे लिख दी। उससे अगला पेज फिर खाली छोड़ दिया। उससे अगले पेज पे फिर जादू के राज लिखे, जो आपको बताते हैं कि मैजिशियन अपने हाथ में रुमाल कैसे गायब करते हैं, इसका तरीका लिखा हुआ है। ये साथ पिक्चर बना दिया, आपको समझने में आसानी हो। उससे अगला पेज फिर खाली है, और हर पेज पे आपको एक कट नजर आ रहा होगा। ये देखें, नजर आ रहा है सबको? हर पेज पे एक कट लगा होता है। दिखाने का तरीका ये होता है, ऐसे आपने अपने दोस्तों से पूछना है इसके ऊपर क्या लिखा, आपका दोस्त बोलेगा जादू के राज। आपने डायरी को यहाँ से पकड़ना है, जहाँ पे ये जादू के राज लिखे, नुक्कड़ से पकड़ेंगे, ऐसे डायरी खाली होगी। खाली है ना बेटा? फिर आपने एक्टिंग करनी है, छू करना है। छू करने के बाद फौरन यहाँ नीचे से पकड़ लें, इसके ऊपर लिखाई आ जाएगी। आसान तरीका ये देखिए, आप दोस्तों को दिखाएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, डायरी खाली होगी। अगर हम यहाँ से पकड़ेंगे, इसके ऊपर लिखाई आ जाए, खुदा ना खासा डायरी ऐसे उल्टी पकड़ लेंगे, फिर भी तरीका यही होगा। यहाँ से पकड़े, डायरी खाली है, लेकिन एक्टिंग करनी है, छू करना है। छू करने के बाद यहाँ से पकड़ ले, इसके ऊपर लिखाई आ रही है। दोस्तों को दिखाएं, उनको हैरान हो, परेशान करें। डायरी हर स्कूल के डायरी, हर स्कूल के मेरे पास चंद डायरी मौजूद। अगर अपनी मर्जी के साथ, आपके साथ जबरदस्ती आप दाखिल ले भी जाओ, प्रोग्राम खत्म होने के बाद ऑफिस में आके 50 रुपये की डायरी मुझसे ले सकते हैं। तो बेटा जो आपको प्रोग्राम देखा अच्छा लगे, आपको कितना अच्छा लगे, अपनी क्लैपिंग बताएं। बेटा आपके साथ कम से कम एक वीक पहले मुझसे रब्ता किया कि आप हमारे स्कूल में आए, स्कूल के बच्चों को मैं शो दिखाएं, ताकि हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ाई के साथ थोड़ा एंजॉय करें, इंटरटेन हो, इन्हें रिफ्रेश होने का एक अच्छा मौका मिले। तो बेटा प्रॉपर एज में यह जिला खुशाब किया, लेकिन मैं दफ्तर में काम कर रहा था, वहाँ से मैं आपके लिए स्पेशल आया हूँ आज आपको शो दिखाने के लिए। तो आपके प्रिंसिपल साहब ने मुझे दावत दी थी कि आप हमारे स्कूल के बच्चों को शो करके दिखाएं। तो बेटा आपके सामने आपके लिए प्रोग्राम जो अरेंज किए, उसके लिए आप उनका थैंक्स नहीं करोगे? आपने अपने सर का थैंक्स किया, मैं भी आपके सर का थैंक्स करूंगा, और आपके तमाम टीचर का भी थैंक्स करूंगा, लेकिन उनको थैंक यू नहीं बोलूंगा और न उनको शुक्रिया कहूंगा। मेरा थैंक्स करने का अपना अंदाज, अगर आपको मेरा थैंक्स करने का अंदाज अच्छा लगे, क्लैपिंग करेंगे आप लोग? आपके सर का और आपके टीचर का थैंक्स कैसे करूंगा? आपने मेरा अंदाज देख रहे हैं, मेरे पास टिश्यू पेपर है, इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर दिया, ऐसे नजर आ रहे होंगे सबको। अब मेरे पास स्कूल की एक बच्ची आ रही, कोई भी आ रही मेरे बेटे, एक आप आएंगे, आप बेटे यहाँ इनकी तरफ देखें ऐसे। अब मैं आपकी बेटा आपके तमाम टीचर्स का और आपके प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया कैसे अदा करूंगा? आपने मेरा अंदाज है, तमाम टीचर सिर्फ एक मिनट यहाँ पे आ जाए। सर आप भी आ जाए, एक मिनट के लिए आ जाए तमाम टीचर।
अब आपको सबको नजर आएगा ये आपकी स्कूल बेटा थोड़ा सा ऐसे आपकी टीचर्स का और आपके सर का शुक्रिया कैसे अदा करूंगा आपने अंदाज देखना है। मेरे पास बेटा इधर देखो ना आपको नजर आएगा ये मैजिक बॉक्स है। इस बॉक्स में देखो बेटा कोई चीज नजर आ रही है आपको? इनको बताएं बेटा खाली ये बॉक्स इसको अपने हाथों मजबूती से पकड़ें छोड़ना नहीं इधर करें मुंह से ऐसे। अब मेरे पास यहाँ पेट्रोल मौजूद है। पेट्रोल आप सबकी आंखों के सामने मैंने टिश्यू पेपर ऊपर लगा दिया। पेट्रोल लगाने के बाद ये लाइटर से आग लगाई। आग बॉक्स के अंदर ऐसे रख दी। आग लगने के बाद इसका कैप आपको चेक करवा दूं। देखो कैप के अंदर कोई चीज है बेटा? कैप बिल्कुल खाली है। कैप मैंने इसके ऊपर ऐसे लगा दिया। बैठ जाओ मेरे बेटा शाबाश बैठ जाओ। अब इसके ऊपर ऐसे मैजिक करेंगे। मैजिक करने के बाद इसका कैप उतारूंगा और ये जो आग है ये आग में आपके प्रिंसिपल साहब और तमाम टीचर्स के ऊपर फेंकूंगा। उनके कपड़े जला दूंगा लेकिन वो मुझसे नाराज नहीं होंगे बल्कि अपना भाई समझ के गलती को माफ करेंगे। तमाम टीचर के कपड़े जला दे बेटा। आप क्लैपिंग जोरदार से करेंगे। सरकार वही अच्छा अच्छा लगे आपको? आपको कितना अच्छा लगे अपनी क्लैपिंग बताएं।